हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप, हम और इंग्लिश। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी इंग्लिश? मैं हर वीडियो में पूछती हूँ क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ लर्न जरूर कर रहे होंगे। अपने साथ अपनी माइंड में उस नॉलेज को एक घर जरूर दे रहे होंगे। चलिए, हम अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं। हमने अपनी वीडियोस में ऑलरेडी अभी कवर किया है कि हम अपने नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, इनके टाइप्स, ये क्यों यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, ये चारों पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कर चुके हैं। आज हमारी फिफ्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच का नंबर है, विच इज एडवर्ब्स। क्या है एडवर्ब्स? एडवर्ब्स का क्या यूज है, कहाँ पे यूज करते हैं? जिस तरह से हम अपने प्रीवियस पार्ट्स ऑफ स्पीच डेली कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं, इसी तरह हम एडवर्ब्स को भी बहुत कॉमन वर्ड्स में यूज करते हैं। जैसे आपने बहुत बार कहा होगा, आई हैव डन इट येस्टरडे। So this yesterday is again the time indicating adverbs. He is shouting loudly. Shouting is a verb, but loudly is the manner, तरीका, किस तरह से शाउट कर रहा है, loudly। तो जो भी कोई चीज हमें किसी चीज का मैनर यानी तरीका, उसका समय, उसका स्थान बताती है कि वो कहाँ पे हुई है, किस समय पे हुई है, कब हुई है और कैसे हुई है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एडवर्ब्स है वो हमें आंसर करता है हाउ वर्ड का। ये हमें सबसे ज्यादा आंसर करता है हाउ वर्ड का, मीन्स कैसे हुई है। सो इट आंसर्स विच मैनर, वेयर, व्हेन। तो इन सारी चीजों का क्वेश्चन का जो आंसर हमें मिलता है अपने स्टेटमेंट में, सेंटेंसेस में, वो कहलाता है एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ऑफन। ऑफन यानी बहुत बार, मेनी टाइम्स, होता रहता है। एग्जैक्टली मीन्स बिल्कुल उसी समय या उसी जगह पर। एग्जैक्टली का मतलब उसी, पर्टिकुलर। नाइसली, बहुत अच्छे तरीके से। नाइसली, नाइस माने अच्छा, नाइसली अच्छे तरीके से। वेल, यू आर डूइंग वेल, लाइक यू पीपल आर डूइंग रियली वेल। सो ये रियली और वेल जो है वो आपके काम करने के तरीके में एडिशन है, विच इज एडवर्ब्स। ऑलवेज, हमेशा। आई गो टू स्कूल ऑलवेज, आई गो टू टेम्पल एवरी डे। सो ये ऑलवेज एंड एवरी डे वर्ड्स एडवर्ब हैं कि आप मंदिर जाते हो, पर आप मंदिर रोज जाते हो। सो वो क्या है, वो ये बताता है कि आप ये काम फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं, बार बार, एवरी डे कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ऑफन आई यूज टू गो टू टेम्पल, आई ऑफन गो टू टेम्पल। यस, मैं मंदिर जाता रहता हूं। लाउडली, जोर से, लाउडली। ओके, सो मीन्स अगर आप शाउट कर रहे हो तो कितना शाउट कर रहे हो, बहुत जोर से। अगर आप बातें कर रहे हो तो लाउडली, यू आर टॉकिंग लाउडली, यू आर टॉकिंग मच। सो दीज आर द वर्ड्स एडवर्ब्स। अब हमने जब इतना समझ लिया है कि जब हम कोई चीज को बताते हैं कि कहां हुई है, कैसे हुई है, तो इसकी एक सर्टेन डेफिनेशन भी हम पढ़ लेते हैं, जिसे हम कहते हैं परिभाषा। परिभाषा हमें क्या बताती है, क्यों हमें किसी भी चीज की डेफिनेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है? परिभाषा हमें यह बताती है कि एग्जैक्ट बहुत सारे फैक्ट्स को मिलाकर हम जिस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये वर्ड, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर सेंटेंस या सेंटेंसेस को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं डेफिनेशन। सो द डेफिनेशन, और वी कैन से द एक्सप्लेनेशन ऑफ एडवर्ब की वो है क्या, इस तरह से हो सकती है। एडवर्ब्स आर वर्ड्स, एडवर्ब्स वो शब्द हैं दैट डिस्क्राइब, जो हमें बताते हैं, और मॉडिफाई, या थोड़ा सा उसका चेंज रूप हमें बताता है, एक्सप्लेन करता है, एडजेक्टिव्स का, वर्ब्स का, मतलब क्वालिटीज और क्रिया, विशेषण और क्रिया, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स कि वो किस तरह से, एक पर्टिकुलर मैनर हमें पता चलता है, हमें समय पता चलता है, लाइक येस्टरडे, टुडे, टुमारो। प्लेस पता चलता है, इन द टेम्पल, देयर। कॉज, रीजन पता चलता है कि किस वजह से किया गया है। एंड डिग्री, किस मैनर में कितना किया गया है, वेरी लाउडली। इसमें एक शब्द आता है वेरी, जो आप ऑफन यूज करते हो। इट्स वेरी कोल्ड टुडे, इट्स वेरी हॉट टुडे। सो ये वेरी वर्ड, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, तो आपने ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव लगाया है, लेकिन वेरी क्या है, वेरी इज एडवर्ब। सो जो वेरी,
जो वर्ड है वो ऐड कर रहा है आपके ब्यूटीफुल में और ज्यादा डिग्री, क्वांटिटी, मात्रा को ऐड कर रहा है कि हाँ सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो वो चीज हमारी आ जाती है डिग्री। सो जो शब्द हमें एक तरीका, एक समय, एक स्थान या मात्रा किसी वर्ब और एडवर्ब की बताते हैं, तो वो सारी चीजें, वो सारे शब्द कहलाते हैं एडवर्ब्स। मोस्टली एडवर्ब में ly वर्ड जुड़ता है, मोस्टली ly इसमें जुड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली, नाइसली, लाउडली, ऑलवेज, इसमें ly नहीं है, वेल, ऑफन, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, ब्यूटीफुली, पर्टिकुलरली, पंक्चुअली या फिर फॉर्चुनेटली। अब हम थोड़े से और वर्ड्स पढ़ते हैं, हमें एडवर्ब्स और क्लियर हो जाएंगे। हम कौन कौन से वर्ड्स लगाकर अपनी इंग्लिश को खूबसूरत बना सकते हैं, उसको प्रिटी लैंग्वेज बना सकते हैं, और कैसे हम इन वर्ड्स का यूज करके अपने सेंटेंसेस को और एक्सप्रेसिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जब दोस्तों आप कुछ पढ़ते हो तो आपको ये चाहिए होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो, उसमें हम ये देख पाए कि वट एवर वी आर रीडिंग, दैट रीडिंग मटीरियल इज एक्चुअली यूजफुल टू अस, इज एक्चुअली क्रिएटिंग आवर इंटरेस्ट, इज एक्चुअली वी आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम। तो उसके लिए आपको नए नए वर्ड्स पढ़ना अच्छा लगता है। इन्हीं सब चीजों को यूज करने के लिए ये सारी चीजें ग्रामर में बनाई गई हैं, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसके बिना सेंटेंसेस नहीं बनाया जा सकता। वेरी, जो मैंने आपको बताया, फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मीन्स सौभाग्य से। नाउ, अभी, टाइम, ये हमें टाइम बता रहा है। ऑलरेडी मीन्स इट्स ऑलरेडी डन, ये हो चुका है। टुमारो, आने वाला कल, भविष्य, टुमारो। इसी के साथ मैं आपको येस्टरडे और टुडे भी बता देती हूँ। येस्टरडे मीन्स जो कल आपका बीत चुका है, टुडे मीन्स आज, प्रेजेंट। फ्रैंकली, फ्रैंकली मीन्स अगर आप किसी को कुछ बताने वाले हो और बहुत साफ साफ बताना चाहते हैं, तो हम जनरल लैंग्वेज में इसको यूज करते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट वॉन्ट टू ईट मच, राइट। इनसाइड, प्लेस, इससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज कहां पे हुई है। सो मीन्स वी हैव सीन मूवी इनसाइड। एवरीवेयर, you will find this everywhere. You can go any city and you will find this kind of handicrafts everywhere. So ये चीज बताती है हर कहीं, पर्टिकुलर नहीं है, ये आपको हर कहीं मिल जाएगी। इट्स वेरी ऑब्वियस। हैप्पीली, कोई काम आपने किया लेकिन उसे बहुत खुशी से किया, सो यू विल एड हैप्पीली। आई हैव गॉन टू माई पेरेंट्स, या इधर आई हैव गॉन टू माई रिलेटिव्स हैप्पीली, मैं खुशी खुशी अपने रिलेटिव्स के घर गया। I played with my friends happily, मैं खुशी खुशी अपने फ्रेंड्स के साथ खेला। यूजुअली, यूजुअली दोस्तों क्या वर्ड है, क्या मीनिंग है? यूजुअली का मीनिंग है जो बहुत ज्यादा यूजुअली होता रहता है काम, जनरली होता ही रहता है। आप कहोगे कि हाँ ये तो हमने यूजुअली देखा ही है कि ऐसा होता है। सो आई हैव सीन यू यूजुअली गोइंग टू टेम्पल, या आई हैव सीन यू यूजुअली गोइंग टू द ऑफिस, मैंने तुम्हें अक्सर ऑफिस आते जाते देखा है। अक्सर इज द वर्ड, फ्रिक्वेंटली। नॉर्मली, नॉर्मली मीन साधारणतया, इसे आप हिंदी में यूज करते हैं साधारणतया। सो साधारणतः नहीं, यानी कि जनरली ऐसा होता है, होना चाहिए, काइंड ऑफ फैक्ट। क्वाइट, इट्स नॉट क्वाइट, ये वो वाला क्वाइट नहीं है दोस्तों, उसकी स्पेलिंग होती है QUIET। टीचर्स कहती है ना कीप क्वाइट हियर, बट इन इंग्लिश यू हैव टू स्पीक मच, नॉट बी क्वाइट। सो इट्स क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, राइट। इट्स क्वाइट ब्यूटिफुल, ये बहुत ज्यादा सुंदर है। सो इट शोज डिग्री, कितना। एब्सोल्युटली मीन्स डेफिनेटली। ऑफ कोर्स, कोई काम आपको दिया गया है और आप किसी को उसके लिए हाँ कहते हैं, एब्सोल्युटली आई विल डू इट फॉर यू। You are specially emphasizing that yes, whatever the work has been assigned to you will be absolutely done. जो काम आपको दिया गया है, जो चीज आपको करनी है, वो absolutely की जाएगी। So I hope ये सारे words आपको adverbs क्या होते हैं क्लियर करने में हेल्पफुल रहे होंगे। आप एक बार बोर्ड को अच्छी तरह से देख लीजिए, वर्ड्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, उनके मीनिंग्स अच्छे से लर्न कर लीजिए,
क्योंकि once when you will start writing English और speaking, ये वाले वर्ड्स तो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी प्लेफुल. मुझे खेलना बहुत पसंद है और मैं बहुत प्लेफुल हूं. फॉर्चुनेटली आई गॉट दिस पेन. माई पेन इंक वॉज ओवर. फॉर एग्जाम्पल, आपके पेन की इंक खत्म हो गई और आप एग्जाम में हैं और आप बोलते हैं फॉर्चुनेटली आई हैड अनदर पेन. थैंकफुली, नाउ, डू इट नाउ. कमांडिंग है बट समय बता रहा है. टाइम, नाउ, अभी हुआ है. ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई पेपर. मैं ऑलरेडी अपना एग्जाम कर चुका हूं या कर चुकी हूं. ऑलरेडी मीन्स ऑलरेडी डन, हो गया. टुमारो, लेट्स गो टू द सिनेमा टुमारो. कल चलते हैं मीन्स कोई जगह है वहां जाना है, तो समय क्या है? आने वाला कल. फ्रेंकली स्पीकिंग, आई डोंट लाइक डिस्प्यूटेड न्यूज. आई डोंट लाइक पॉलिटिकल न्यूज. एग्जाम्पल के लिए, इनसाइड, काइंडली सिट इनसाइड एंड फिनिश योर वर्क. काइंडली सिट इनसाइड, अंदर की तरफ. इट्स अ प्लेस. एवरीवेयर, आई हैव सीन लिटर एवरीवेयर. आई हैव सीन लिटर एवरीवेयर. लिटर, कूड़ा. मुझे हर जगह कूड़ा दिखाई दिया. राइट? हैप्पीली, I have given you so many examples. I have done this work happily. I have eaten happily. I have participated happily. Usually it happens. अक्सर ऐसा होता है. तो जब आप किसी चीज को किसी के बारे में मैनर बता रहे हैं कि हाँ ऐसा काम हो जाता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तो यूजुअली ऐसा होता है. नॉर्मली, जनरली ऐसा होता है. क्वाइट, आई टोल्ड यू, इट्स का मतलब होता है बिल्कुल. सो एब्सोल्युटली, डेफिनेटली. आई होप दोस्तों आपको ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस में फील होता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा. ये मुझे हेल्प करेगा ताकि मैं आपको बेटर हेल्प कर पाऊं, उस कंफ्यूजन को दूर करके आपका टॉपिक आपके लिए क्लियर कर पाऊं. तो कैसी लग रही है मेरी वीडियोस? अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा. एंड अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आई विल बी रियली अप्रिशिएटिंग यू. Thank you so much. Have a nice day. Keep working hard and keep watching my videos. Bye-bye. Thanks for watching. Subscribe to our channel.